माय डियर फ्रेंड्स, जय डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो गाइस, जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग आपका मैच करेगी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है, भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव, महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोला, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। आपने इतना जानकारी देने के लिए, अपनी मदद करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत आभारी हैं आपके। थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू भोला, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है किंग ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द मून का कार्ड आया है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट का कार्ड आया है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास, वो है व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड्स। और आपके ठीक है ना। तो बॉटम से देखेंगे क्या है, बॉटम से आए एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, मैं बॉटम से 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, तो गाइस फिर सारे कार्ड्स को निकाल लेता हूँ पहले ही, उसके बाद। और ये आपके लिए गाइडेंस देखेंगे, ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, और ये आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की तरफ से। और बॉटम का 3 कार्ड को ले लेंगे, और ठीक है ना। और ये हो गया, सारे कार्ड्स आ गए हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं। सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने हो, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपकी पार्टनर की एनर्जी और आपको बोले नहीं ये तो मेरी एनर्जी, तो आप अपने पे ले लीजिए, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी है। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड जो बॉटम से आया है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में पास्ट में ना आपसे भी बेटर अच्छे इंसान इसके पास रिश्ता थे, जो भी था, ऑप्शंस था, चॉइस था। तो इसको ना जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था। इसको ना ये देख रहा था, परख रहा था ये इंसान, ठीक है ना। इसके लिए कौन अच्छा रहेगा, कौन सा रिश्ता अच्छा रहेगा, कौन सा इंसान अच्छा रहेगा, कैसा क्या, पूरी तरह से फ्यूचर को सोच रहा था। और सोच विचार करने में इतना टाइम लगा दिया कि इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपने मांगते रह गया, आपने क्लियरिटी मांगते रहे, ये इंसान आपको क्लियरिटी नहीं दिया, ठीक है ना। और पूरी तरह से जो आप थक हार के इस इंसान से, इस रिश्ते से आपने मुंह फेर लिया और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश की, तब जाके इसको आज एहसास हो रहा है। हो सकता है इसने एस ऑफ सॉर्ड्स, तो इसने हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दे, किसी और को कमिटमेंट दे दिया। किसी अदर रिश्ते में भी इसने देखा होगा, आपके साथ रिलेशन रहा होगा, जहाँ पे इसको वो खुशी नहीं मिली, ठीक है ना, जो खुशी आपके साथ मतलब इसने बिताया था, ठीक है ना। इस टाइम पे एस ऑफ सॉर्ड्स बोला जाए तो ये इंसान इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव है। आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, और ये इंसान आपके पास्ट में अगर कोई इसको कमियां खटकती थी कुछ भी, तो आज ये इंसान हर एक कमियां को अपनाने के लिए तैयार है। करंट फीलिंग्स में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश है ये इंसान, पॉजिटिव करना रियूनियन करना चाहे, नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वांड्स। तो ये पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बहुत सेल्फिश इंसान था ये इंसान। पास्ट में सिर्फ अपने बारे में सोच के, अपनी खुशियों के बारे में सोच के, अपने सेफ्टी जोन को देखकर, सेफ्टी साइड को देखकर ना इस इंसान ने आपको अकेला कर दिया, पूरी तरह से सेल्फिश हो गया, जिसके कारण इसके चलते आपको बहुत अकेलापन महसूस हुआ होगा, ठीक है ना। ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने इसको समझाते रहे, थोड़ा अपने रहन सहन को या तो अपने चीज़ों को मतलब थोड़ा संभालो, ठीक है ना। ये हो सकता है बहुत लापरवाह जैसा इंसान हो, इसको लापरवाही इसमें रहा हो, जिसके कारण, ठीक है ना, थोड़ा इमेच्योर हो सकता है। अगर ये उम्र से ज़्यादा भी है ना, तो भी इसमें इमेच्योरिटी हो सकती है, बचकानी सोच का हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो ये खुद भी बच्चा जैसा हो सकता है, ज़्यादा उम्र का नहीं हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। यंग हो सकता है, आपसे उम्र में कम हो सकता है, जिसके कारण इसका ऐसा है, जो भी है। लेकिन राइट नाउ पेज ऑफ वांड, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। इसको काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आज के डेट में देखा जाए तो ना, आप इस इंसान के बिना ज़िंदगी जीना सीख लियो, खुश हो, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा उनको लगता है।
और ये इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, पूरा प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आपके साथ आगे बढ़ा जाए, कैसे इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत किया जाए, ठीक है ना। इस टाइम पे काफ़ी हद तक आपका पार्टनर लग रहा है कि आप मुंह फेर के बैठे हो, इसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपको रत्ती भर भी इसके लिए कोई भी मतलब वो नहीं है, ठीक है ना, कोई भी परवाह नहीं है इसका, जो भी इसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये खा रहा है पी रहा है मर रहा है किसी के साथ घूम रहा है, इससे आपको कोई लेना देना ही नहीं। आपने पूरी तरह से बेफिक्र हो गए हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर को ऐसा लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर ने खुद ने आपको दूर किया था, नो कांटेक्ट किया था और पूरी तरह से इस रिश्ते से आपको दूर चले गया था। इसने खुद आपको ब्लॉक कर दिया था हर जगह से, सोशल मीडिया से हो सकता है, ठीक है ना, यूट्यूब से हो सकता है, या तो कहीं से हर तरफ से इसने आपने ब्लॉक कर दिया था, ठीक है ना। और आज जो ये किया था ना, आज इसको लेकर ही पछता रहा है। इस टाइम पे इसको लगता है इसने गलत किया है ये सब करके, आपसे दूरियां बना के, आपको दूर दे के, आप दोनों के रास्ते में कांटे बिछा के इसने खुद ही अपने रास्ते में कांटे बचा लिया। इस टाइम पे ये इंसान अपना हक पाना चाहता है, क्योंकि इसने आपको ठुकरा के जहाँ भी गया जैसे भी किया इसने लाइफ में ना, इसने ना सीधी सी बात है, 100 बातों की एक बात की, इसने आपको ठुकरा के ना इसके लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। अगर इसका मिला है कुछ, इसने आपको ठुकरा के इसको अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ परेशानी, दुख और स्ट्रगल के अलावा और कुछ भी नहीं लिया। जब से इंसान आपको छोड़ के गया ना, तब से इसके लाइफ में ना बहुत दुख आया। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती नहीं कि तीसरी आ जाती है, तीसरी जाती ही नहीं थी चौथी आ जाती है, एक से बढ़कर एक मुसीबत इसके लाइफ में खड़ा मिला, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ गया, आप नहीं तो इसके लाइफ में बहुत कठिन है, दुख भरी जीवन है इसकी, देख ना, राहों में इसके पूरी तरह से कांटे बिछ गए हैं अगर आप नहीं हो तो, ठीक है ना। तो ये इंसान इस कांटों को, जो रास्ते हैं, जो रास्ते में जो इसके कांटे बिछ गए, ये कांटे ना आप ही निकाल सकते हो। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा उकचुक है, मतलब क्या है, थड़फड़ा रहा है, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं क्या करे, क्योंकि ये इंसान को देख रहा है कि आप ना अभी आपके पीछे ना काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं आपको पाने के लिए, शादी करने, या तो काफ़ी सारे लोग पड़े हुए आपको अपना बनाने के लिए। इसको लगता है कि इस टाइम पे ना आपको पाने के लिए कंपटीशन चल रही है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा लग रहा है इसको। कंपटीशन चाहे कितना भी हो, ये इंसान आपको किसी और का होना नहीं देना चाहता। ये इसके थिंकिंग ये है कि ये इंसान को लगता है कि अगर ये इंसान आपका है और आप इसका नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होने देंगे, ठीक है ना। आपको अगर किसी और ने छीन लिया ना इससे, तो ये इंसान पूरी तरह से दुनिया में आग लगा देंगे, बस्ती को आग लगा दे, इस तरह से इसका जिद है। ये पूरा जिद में आ गया है। ये इंसान सिर्फ सही समय का मौका देख रहा है, आपकी तरफ आने का मौका देख रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि काफ़ी हद तक करंट फीलिंग्स में आपने ना इसके साथ ना इस रिश्ते में बैरियर बना दिया हो, ठीक है ना। आपने बाउंड्रीज बना दिया कि ये इंसान यहाँ तक नहीं आ सकता, इस गली नहीं आ सकता, इस तरह से, ठीक है ना। तो आपने इसको पूरा तरह से इग्नोर कर रहा हो। ये इग्नोरेंस आपका पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसको आग इसको पूरा मतलब ये इंसान ना तप रहा है, ये इंसान पूरी तरह से पागल हो जा रहा है आपका ये इग्नोरेंस। भले ये इंसान आपको इग्नोरेंस करे, गाली दे, कुछ भी करे, ये चलेगा, ठीक है ना, ये कुछ भी करे चलेगा, ठीक है ना, ये अपने आप को ऐसा समझता है। लेकिन आप इसको इग्नोर करो, आप इसको मतलब नज़रअंदाज कर दो, तो इससे बर्दाश्त नहीं होती ये चीज़, ठीक है ना। ये इंसान फ्यूचर में आपको पाने के लिए हर किसी से लड़ जाने के लिए तैयार है। 7 ऑफ वांड्स, ये इंसान आपको पाने के लिए अपने फैमिली मेम्बर से, इसकी फैमिली मेम्बर से लड़ जाएंगे, ये इसकी ऐसी सोच है। और अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड पार्टी है तो उनसे भी लड़ जाने के लिए तैयार है भाई साहब। मतलब आपको अपना बनाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक गुजर सकता है, ठीक है ना। 7 ऑफ वांड्स, लेकिन ये इंसान को लगता है कि ये इंसान तो आपके लिए दुनिया से लड़ जाएंगे, लेकिन आपका तो विचार ऐसा नहीं दिख रहा है। आपका विचार तो लग रहा है कि आप ही इससे मिलना नहीं चाहते हो, इससे रिश्ता नहीं करना चाहते हो। तो काफ़ी हद तक ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो दुनिया से लड़ जाएंगे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप ही साथ नहीं दोगे तो क्या मतलब है ना, दुनिया से लड़ना तो नहीं लेना। तो इसको तो आप ही से ही मतलब नज़रअंदाज मिल रहा है, मतलब अनदेखा कर रहे हो, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। आप ही साथ नहीं दे रहे हो तो ये इंसान किससे लड़ेंगे, किसी से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप ही साथ नहीं। तो ये लड़ भी जाएंगे तो क्या उखड़ेगा, क्योंकि आप ही साथ नहीं दे रहे हो। तो आप साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये चाहते हैं कि आप साथ दो, ठीक है ना। और ये जैसा भी कर रहा है वैसा सोचो, जैसा भी कर रहा है ये इंसान वैसा ही उसको मान लो, ठीक है ना। और जो भी इसने गलती किया ना उसको भुला दीजिए, आप इसको एक और मौका दीजिए, ठीक है ना। आप पास्ट की बातों को लेकर मत बैठिए, घड़ी मुर्दे मत उखाड़िए, इसको ऐसा लगता है ये इंसान आपको कहना चाहता है, ओके। तो चलेगा, इसमें कुछ राशियाँ बताना था। तो सबसे पहला राशि है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस एयर एलिमेंट है, सॉर्ट्स का एलिमेंट, एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ वांड। तो वांड का एलिमेंट है गाइस आर्थ एलिमेंट, टॉरस, विर्गो, सॉरी वांड का एलिमेंट है ना फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु, ओके गाइस। तो बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। अगर पास्ट का चीज़ें मैच करे तो भविष्य का मैच करना 100% हो सकता है, ठीक है ना। तो चले गाइस, आज के सारे कार्ड्स को रीड करते क्या आए हैं। तो सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इस इंसान ने आपके साथ ना
बहुत गलत क्या है इस इंसान ने, गलत ऐसा क्या, क्योंकि जब आपको बहुत ज़रूरत थी, अगर आप औरत हो सकता है आप प्रेग्नेंट के टाइम पे इसने आपको छोड़ के गया, जबकि जब बहुत ज़रूरत होती है एक हस्बैंड की, है ना, तो उस टाइम पे ही इसने छोड़ के गया। अगर आप ऐसे नहीं है तो अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कुछ भी हो, लेकिन जैसा भी हो ना, इसने आपको बहुत स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा साथ दिया था, इमोशनली कनेक्शन था आप लोग का, ठीक है ना, आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ठीक है ना, इमोशनली, वो कहते हैं ना कि दिल से दिल कनेक्शन, तो आप लोग का दिल से दिल कनेक्शन था। लेकिन आपका पार्टनर का हो सकता है फैमिली बर्डन के चलते ना इसने आपको ठुकराया, इसका फैमिली ने बहुत प्रेशर किया आपसे दूरियां बनाने के लिए, आपसे दूर रहने के लिए, जिसके कारण इसने ना चाहकर भी दिल में पत्थर रख के इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाया, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। और ये इंसान जब छोड़ के गया था ना, आपको बहुत बुरी हालत में छोड़ के गया था। आप या तो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, या तो आप पूरी तरह स्ट्रगल कर रहे थे अपने लाइफ में, या तो बहुत दुखी थे, ठीक है ना। मतलब कहने की मतलब अगर 100 बातों की एक बात कह दूं तो इसने आपको खून के आंसू रुला के गया ये इंसान। आज ये इंसान जिसके पास भी गया था ना 6 एपिसोड, वहाँ पे खुश नहीं है। अगर आपको छोड़ के इसके किसी तीसरे के साथ रिश्ता भी जोड़ लिया था तो भी खुश नहीं है, शादी भी कर लिया तो भी खुश नहीं है, ठीक है ना, किसी भी हालत में खुश नहीं है, अपने फैमिली मेम्बर से भी खुश नहीं है। ये इंसान वापस आना चाहता है, इसने भले आगे बढ़ा लिया था कदम आपको छोड़ के, लेकिन आज ये लौट के आना चाहता है। इसको लगता है कि इसके रियल हैप्पीनेस आपके साथ ही, आप लोग का रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन मानता है ये। अगर आप लोग शादीशुदा है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है ये इंसान अपने साथ जाते हुए बच्चे को भी लेके गया होगा, अगर आप लोग का बच्चा हो तो, ठीक है ना। अगर बच्चा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, हो सकता है इसने बहुत महंगी गिफ्ट दी होगी आपको, लैपटॉप या तो आईफोन वगैरह, तो ये जाते समय उसको भी लेके गया होगा, ठीक है ना, तो मेरे महंगे गिफ्ट दे दो, ठीक है ना, इस तरह से। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर क्रैश ही खाली आंखों आंखों में आप लोग का प्यार हो गए थे, आंखों में चोली हो गया था, जो भी है, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है इसने जाते समय चैन और सुकून आपका लेके चले गया था, ठीक है ना, पर लेके जरूर गया था ये भैया ये बहना, जो भी आपके लिए, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, ठीक है ना। आज ये इंसान वापस आना चाहता है, आपके बिना रत्ती भर भी खुश नहीं है। ये एक सही समय का इंतजार कर रहा है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो गया आप लोगों का, दिन पर दिन दूरियां बढ़ते जा रही है, और ये इंसान दिन पर दिन उतावला हो रहा है। आपको देखने के लिए पल पल के लिए ये इंसान तरसता है, तड़पता है, ठीक है ना। इसको लगता है कि है भगवान कोई ऐसा मिल जाए, हम लोग रास्ते में मिल जाए, टकरा जाए, उसके एक झलक देख लूँ, उसके आंखों को देख लूँ, उसका नाक को देख लूँ, उसका फिगर को देख लूँ, जो भी ये इंसान आपको देखने के लिए पूरी तरह से बैकुल है, ठीक है ना, आपसे मिलने के लिए बहुत उतावला है, अपनी बातों को कहने के लिए, ठीक है ना। ये इंसान फिर से अभी ये इंसान ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ कैसा भी रहना पड़े, चाहे नमक भात से गुजारना पड़े, चाहे झोपड़े में गुजारना पड़े, ठीक है ना, तो भी इसको आपके साथ रहकर झोपड़ा भी इसके लिए महल है, ठीक है ना, इस तरह की सोच है। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ वांड्स। तो गाइस आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है, जिद्दी किस्म के हो सकता है, ढीठ किस्म के हो सकता है। अपने बात तो ये आप आराम से मनवा लेता होगा, लेकिन आपका बात कभी नहीं मानता होगा, ठीक है ना, अपना ही ये करता होगा, अपना मनमानी बहुत किया होगा, और स्मार्ट हो सकता है ये इंसान। स्मार्ट तो ठीक है, चलो एक बार के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंसान आपका पार्टनर ओवर स्मार्ट था। ओवर स्मार्ट के चलते इसने आपके साथ बहुत गलत ट्रीट किया, या तो आपको पूरी तरह से ऐसा शो ऑफ कर दिया कि ये इंसान आपके लिए लायक नहीं है, आप या तो डिजर्व नहीं करता इसको, ठीक है ना, इस तरह से। इसका हरकतों के देखकर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, करंट फीलिंग्स में ऐसा उनको लगता है, और आप ना किसी बात को लेकर जिद में पकड़ के बैठे हो कि हाँ मेरा ये बात तू मान सकता है ना, तो ही मैं तुझे शायद अपनाऊंगा रिश्ते में, नहीं तो अपनाऊंगा नहीं। आपका कोई ऐसा कंडीशन है जो आपने रख दिया है इस इंसान को, ऐसा उनको लगता है। किंग ऑफ वांड आपका पार्टनर बहुत पैशनेट है, आपको लेकर फैसला ले चुका है इस इंसान ने कि आप ही के साथ आगे बढ़ना है, आप ही इनका पति हो पत्नी हो जो भी इसने, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ फैसला ले लिया, खुद से ले लिया इसने, दिल और दिमाग से। ये इंसान आपको नहीं बता रहा है इस टाइम पे, ना ही आपको जता रहा है, दिखा रहा है, ये बैठा ही हुआ है इस टाइम पे भी, सिर्फ फैसला लिया है। फैसला लेना, एक्शन लेना, ये अलग अलग है, ठीक है ना। और प्लानिंग करना, इसने प्लानिंग प्लॉटिंग कर दिया है, इसने हो चुका है, फैसला भी ले लिया है कि इसका आगे साथ बढ़ना है, खाली एक्शन लेने का टाइम है, ठीक है ना, एक्शन का वेट कर रहा है। आपका मूड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। इस भाई साहब बेंजे को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो इस टाइम पे, आपका मूड अच्छा नहीं है, ये इंसान आएगा तो शायद आप इसको सुना दोगे 10 बातें, ठीक है ना, 17 सवाल आप इससे पूछ डालोगे, ठीक है ना, तो ये इंसान डरता है कि आप ऐसा ना करो इससे, ये आए तो आप 17 सवाल लेके मत बैठो, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको बोलने तो इसको भी मौका दो, ठीक है ना, इसका बातों की भी समझो, इसकी मजबूरियों को समझो। और हो सकता है कि किंग ऑफ वांड इसका चाचा या तो मामा कोई भी हो सकता है जो इस रिश्ते के खिलाफ है, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा आपको झूठ बोले, आपको कन्फ्यूजन में रखा। आपका पार्टनर के लाइफ में आपके अलावा भी कोई अदर इंसान के साथ इसका रिलेशनशिप था, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, और नहीं भी हो सकता है, देख लेना, पॉसिबिलिटीज़ कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है तो इसका मदर ही आप दोनों के खिलाफ था, ठीक है ना, इसका मदर ने ना आप दोनों के बीच में ना बिच्छू का काम किया। आए दिन ना आप लोग का, इसका मदर है ना आप लोग के रिश्ते में डंक मारता रहा, जिसके चलते आप लोग का रिश्ते में ना जहर
घोल दिया, ठीक है ना। इसका मदर था, इसका सिस्टर था, सब लोग ने मिल के ना आपके रिश्ते को ना पूरी तरह से जहर घोल दिया। इसके मन में, इसकी थॉट्स में, इसकी भावनाओं में पूरी तरह से आपके लिए जहर बना दिया। जो इंसान आपको देखने के लिए तरसता, एक दिन के लिए बिना नहीं रह सकता, आपको एक दिन बिना देखे उसका साल भर लगता था, वो तड़पता था, वो इंसान आपको देखने के राजी नहीं है। आपको देखता है तो थू फेंकता है, आपको देखता है तो दो चार मुंह पे गालियां दे के जाता है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में इसका मदर और सिस्टर आपके खिलाफ है। और ऐसा भी देखा जाता है कुछ भी बाहरी लोग हैं, इसका आसपास के नेबर, जो आप दोनों को एक साथ भी नहीं देखना चाहता है। उन लोगों, आपका पार्टनर कान के कच्चे हैं, ये इंसान आपका ज़्यादा नहीं सुनता है, आपका ज़्यादा नहीं, ये सुनता ही नहीं आपका, ठीक है ना। आप कुछ भी चिल्लाते रहो, बोलो कैसा भी बोलो, आपका नहीं सुनेंगे। लेकिन कोई तीसरा इंसान अगर आपके खिलाफ बोल दिया, कोई भी बोल दिया, उसका तुरंत विश्वास कर लेता, और उसका विश्वास के चलते आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी आया, आप लोगों को ट्रस्ट इशू हो गया, आप दोनों को बीच में पूरी तरह से रिश्ते में खटास आ गई, ठीक है ना। मून का कार्ड है, आप लोगों के रिश्ते में ग्रहण लग गया, लोगों का नज़र लग गई, ठीक है ना। द मून का कार्ड है, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत उदास है। करंट फीलिंग्स में ये इंसान ऐसी रात नहीं जो 1 महीने या 1 डेढ़ महीने से ना, ये इंसान इसका नींदें उड़ गया है, ठीक है ना। इसको बहुत आप याद करते हो, ये इंसान बहुत याद करता है आपको, रातों को ज़्यादा याद करता है, और रात को याद करके इसके आंसू निकल जाता है आपको याद करके, और सोचने लगता है कि बाहरी लोगों के चलते आप लोगों का अच्छा खासा रिश्ता में दरार पड़ गई है, आप लोग अच्छा खासा प्यार को नज़र लग गई, आप लोग एक दूसरे के पहले जो इतना जान छिड़कते थे आज देखने के लिए राजी नहीं है, मुँह फेर लेते हो, थू फेंक देते हो, गालियाँ बकने लगते हो, एक दूसरे में ट्रस्ट आ गया। और जिन लोगों के चलते आपका पार्टनर आपके साथ गलत किया ना, आज उन लोगों का भी असली चेहरा सामने आ गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और आज आपका पार्टनर आपका साथ को मिस कर रहा है, प्यार को मिस कर रहा है, और आपका पार्टनर सोच रहे हैं कि जो भी इसका कार्मिक कनेक्शन है इस टाइम पे, हो सकता है आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, आपके अलावा किसी और भी हो सकता है इसका लाइफ में, इसका पति हो सकता है, या इसने शादी कर लिया ऐसा, या तो इसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, एक्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, जरूरी नहीं कि हो, पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है ना, इस ये डी एंड करके काफ़ी लंबे वक्त से उस इंसान के साथ लगे पड़े था, या अभी डी एंड करके ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता, और फिर से ये दोबारा वही चीज़ नहीं दोहराना चाहता जो इसने बार बार इस रिश्ते में दोहराया। इसने बार बार वही एक ही जैसा चीज़ बार बार दोहराया, ठीक है ना। तो लेकिन ये चीज़ इस टाइम पे फिर से अगेन वो चीज़ नहीं रिपीट करना चाहता। ये इंसान आपको दिल से मिस करता है, याद करता है, ये चाहता है कि बिना कुछ बोले आप समझ जाओ कि इंसान भाई साहब बहन जी आपसे बहुत प्यार करता है। ये सोचता है कि आप भगवान हो, 30 मार खाना, तुर्रम खान हो, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे ना तो भी आपको लगने लगे कि बहुत प्यार करता है। ये टेलीपैथिकली आपको बातें करने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा विजुलाइज करता है ये इंसान खाते पीते वक्त, जिसके कारण इसके बहुत ज़्यादा नाम नंबर कुछ भी आपको दिखाई देते रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है द लवर का कार्ड, 6 नंबर का कार्ड है। गाइस आपका पार्टनर का आप पहला प्यार हो, ठीक है ना। इसने बोला है नहीं बोला है नहीं पता, लेकिन आप इसका पहला प्यार हो। आप दोनों के बीच में मॉडर्निटी काफ़ी है, आप या तो बहुत मॉडर्न हो, आपका मॉडर्निटी के चलते आए दिन इस रिश्ते में खिटपिटे हो, या तो आपका पार्टनर बहुत मॉडर्न हो सकता है। हो सकता है कि अगर लड़की है तो छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, और इस बात को लेकर आपको बहुत चिढ़ आती होगी कि इंसान छोटे कपड़े क्यों पहन रहा है, लड़के लोग देख रहे हैं ना, तो लड़के लोग देख देख के इसको मतलब रहती है ना, जलस लगती है यार, अपने कोई पार्टनर को कोई देख ले तो, जिसके कारण, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसके चलते भी आप लोग आए दिन ना रिश्ते में खिटपिट लगा रहता होगा इसके चलते, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन ये 6 नंबर का कार्ड है, लवर का कार्ड है। आप पास में आप लोगों का रिश्ता बहुत खूबसूरत था, एक दूसरे के साथ पूरा ट्रांसफॉर्मेंट था, ऐसा था कि पानी का जैसा, एक तरफ देखे तो दूसरा तरफ दिखाई दे, कुछ भी नहीं छुपाते थे, मार्केट भी जाते, कहीं भी जाते बोल के जाते थे, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को ना रिश्ता तो अच्छा खासा चल रहा था, 6 साल का रिश्ता था, 6 गाइस 666 का एनर्जी है, आपको 666 दिखाई देते होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। अगर 666 दिखाई दे तो एंजल नंबर क्या है, इसके मतलब आप गूगल में तो यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो, ओके। क्योंकि ऊपर 6 नंबर का कार्ड है, नीचे भी 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना। तो लवर का कार्ड है गाइस, आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो आपका बिताए हुए क्वालिटी टाइम को याद करता है, इसको लगता है आप ही उसका सच्चा प्यार थे, आप उसका सोलमेट है। रिश्ते में दरार क्यों आई, क्योंकि आपका पार्टनर पास्ट में ना थोड़ा मुश्किल दिख रहा था कि आपके साथ ना थोड़ा रिश्ते को मुश्किल है, तो ये मुश्किल को ना पार नहीं करना चाहता था, ये मुश्किल को छोड़ के ना इसको ईजी वे में जो भी मिल रहा था, और इसका लालच आ गई थी, पैसे को लेकर, मेटेरियल चीज़ों को लेकर, खूबसूरती को लेकर लालच आ गई थी, जिसके चलते इसने आपका खूबसूरत सा प्यार को ठुकरा के चले गया था। मतलब इसने आपको बेहतर समझा और इसको बेहतरीन के पीछे ये बेहतर को ठुकरा के चले गया लेकिन इसको वो बेहतरीन भी नहीं मिला, सीधी सी बात है। 6 नंबर का कार्ड है, द लवर का कार्ड, या आपके पीछे आना चाहता है, इसको बेहतर ही चाहिए, आप जैसे भी हो। लेकिन काफ़ी हद तक आपका पार्टनर डाउट में है, क्योंकि इसको लगता है कि शायद आपके लाइफ में भी कोई आ गया है जो आपको संभाल रहा है, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा खुश हो।
खुशी का कारण इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये कोशिश भी कर रहा है जानने के लिए कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इसका जगह किसी और को तो नहीं दे दिया आप, तो इसमें डाउट लग रहा है इसको, ठीक है ना। लेकिन कंफर्म नहीं है भाई साहब कि आपके लाइफ में कोई है, लेकिन इसको श्योरिटी इस बात की है कि आप इसके लाइफ में कोई भी किसी को जगह नहीं दे सकते हो, क्योंकि आप बहुत प्यार करते थे, आप सच्चा प्यार हो। आज आपका पार्टनर इस दुनिया में नो कॉन्टैक्ट में, आज आपका पार्टनर को लगने लगा है कि आपका जो रिश्ता है ना, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, आप लोग मेट ईच अदर हो, डिवाइन कनेक्शन है आप लोग का। आपका पार्टनर DM है, ठीक है ना, ये मास्कुलाइन है, ठीक है ना, डिवाइन मास्कुलाइन है आपका पार्टनर, और आप डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हो 100%, ठीक है ना। द लवर का कार्ड है, आप लोग का रिश्ते में एंजल का ब्लेसिंग्स है, आप लोग खुद से मिले हो, खुद ही से रिश्ते टूटा है, ठीक है ना, और खुद से ही जुड़ोगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोगों का कोई रिश्तेदार ने जुड़ाया, आप लोगों का फ्रेंड्स सर्कल ने मिलाया, ऐसा नहीं। आप लोग किस्मत कनेक्शन से मिले थे और किस्मत में आप लोग जुदा भी हो गया था और किस्मत से फिर से मिलोगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे रियूनियन करना चाहता है, इस रिश्ते में आना चाहता है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको ना यकीन नहीं है इसके ऊपर, इस प्यार के ऊपर। तो ये इंसान यकीन भी दिलाना चाहता है इस प्यार में, ठीक है ना। इसके लिए आपको लेकर इस टाइम पे इसको समझ में आ रहा है, और इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो काफ़ी हद तक, ठीक है ना। इसको ऐसा भी एक वो है, क्या है हो सकता है इसको भ्रम हो, जो भी है इसको है, लेकिन इसका आपका पार्टनर को लगता है आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये चाहे 6 महीने के बाद आए या तो 6 साल बाद आए, आप इसके लिए इंतज़ार करोगे, इसको ऐसा लगता है, ठीक है ना। द लवर का कार्ड, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है ना कि आप ना इसके दिल दिमाग में छाए हुए बैठे हो, क्योंकि ये इंसान ना आपको ठुकरा के काफ़ी सारे रिश्ते बनाए होंगे, रिश्ता बनाए होंगे, लेकिन ना उन सारे रिश्ते में ना जान नहीं था, ठीक है ना। किसी भी रिश्ते में जान नहीं था, मतलब जब तक सामने वाले से बातें कर रहा है या तो जब तक उसके साथ घूम रहा है फिर रहा है, तब तक वो इंसान का साथ है, उसका दिमाग भी है। जैसे उस इंसान से दूर होने लगता, आपका पार्टनर अकेला होने पड़ जाता, तो अकेला होने का टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आप ही का याद आता था, आप ही का फोटो छप जाता था दिल में, आप ही रहते थे दिल और दिमाग में डांस करता हुआ, ठीक है ना। तो इसको समझ में नहीं आता ऐसा आखिर क्यों है। आप जब भी इंसान किसी और के साथ रहता तब तक ठीक रहता, जैसे अकेला पड़ जाता आप याद आने लगते हो, आपको याद करने के लिए इसको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, ठीक है ना। वो कहता ना प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो किसी को याद करने के लिए, मिस करने के लिए, है ना, उसका चेहरे को विजुलाइज करने के लिए अगर आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है, जोर जबरदस्ती थोड़ा आपको मतलब मेहनत करनी पड़े, तो ये गाइस ये प्यार नहीं, ये आप प्यार किया जा रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है, नाटक है, ठीक है ना। आप दिल में जो छप जाती है ना अपने आप, वो होती है प्यार, जो आपका पार्टनर को एहसास होगी कि आपको याद करने के लिए, आपका प्यार महसूस करने के लिए इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, या तो एफर्ट नहीं, आप ऑलरेडी इसके रूम में बसे हुए हो, ऑलरेडी ये चाहता है आपको भुलाने के लिए, लेकिन आप इसको और याद आते हो, आपको भुलाना इसके लिए इम्पॉसिबल सा हो गया। द लवर का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत मतलब प्यार लेके आना चाहता है, आपको प्यार देना चाहता है, पूरा खुशियाँ ये लुटाना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा डाउट है कि जब से इसने आपको ठुकरा के गया, ठीक है ना, तब से आप साधु बन गए हो, सन्यासी बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। तो अगर आप साधु सन्यासी बनेगा तो भी ये मेनका बन के, अप्सरा बन के आपको डिस्टर्ब करना आना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, आपका पार्टनर आपको सिर्फ परख रहते हैं कि ये इंसान आपको छोड़ के जाएंगे तो आप क्या कर लोगे, ये इंसान आपसे दूरियां बना रहे तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो सकता है आपका पार्टनर का सच्चा प्यार ना हो, दिखावा हो सकता है स्टार्टिंग में, या तो आपको लेकर अट्रैक्शन हो, या तो पैसे को लेकर आप हो सकता है आप अमीर इंसान हो, दिखने में अच्छा हो, जिसको लेकर ये इंसान अट्रैक्ट था, आपका पैसे को देखकर, अपने आप को खूबसूरत देखकर, इस तरह भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आज का डेट में ये इंसान आपसे प्यार कर बैठा है, आपका पार्टनर, ठीक है ना। इसको लगने लगा है कि आप इसका दिल का तार को छू लिए हो, आपने इसके दिल में गिटार बजा दी है, ठीक है ना। और ये इंसान सुबह उठ के आप ही का गुनगाते हैं, आप ही का जाप करता हुआ दिख रहा है, आप ही का नाम लेता हुआ दिख रहा है सुबह शाम, ठीक है ना। और हो सकता है कि ये किसी इंस्ट्रूमेंट से आपका साथ मतलब कुछ मस्ती करता होगा, या तो कुछ ये इंसान करता होगा। हो सकता है आप गिटारिस्ट हो सकते हो, म्यूजिक से लवर हो सकते हो, क्योंकि इस कार्ड में ना एक बंदा है जो टीचर जैसा है, कुर्ता उर्ता पहन के रखा है, और उसने पूरी तरह से क्या लेके बैठा है हाँ, अरे यार वो याद ही नहीं आ रहा है, छोड़ो ये तो आप लोग को ऑब्वियसली इसका नाम सितार लेके बैठा है ना, तो ये सा दिख रहा है। तो हो सकता है म्यूजिक से, इंस्ट्रूमेंट से भी रिलेटेड आप लोगों का चीज़ें हो सकती है। ये इंसान पास्ट में हो सकता है इसको प्यार नहीं था, भाव ये नहीं समझ पा रहा था कि ये प्यार है कि क्या अट्रैक्शन है, लेकिन आज के डेट में इसको कंफर्म हो गया कि ये अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ प्यार है आपके साथ जो इसका है। क्योंकि ये इंसान जब भी आपको देखता है ना, इसके दिल में घंटी बज जाती है, दिल की तार छू जाती है,
अनेक तरीके से म्यूजिक बजने लगते हैं, अठरंगी म्यूजिक निकलते हैं इसके मन से, ठीक है ना। और ये ना हमेशा आपको देखने के बाद ना इसका हिंदी गाने को ये अंग्रेजी में बोलने लगता है, या तो कुछ भी हिंदी गाने को ये अपने भाषा में बोलने लगता है, उल्टा सीधा। मतलब आपको देखने के बाद इसके पूरी तरह से वो हो जाता है, ये इंसान पागल सा हो जाता है। आज ये इंसान को लगता है कि ये इंसान जो आपको परख रहा है ना, इससे गलती हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है। और सच्चा प्यार करने वाला कभी परखते नहीं, प्रतीक्षा करते हैं। ये इंसान इस टाइम पे प्रतीक्षा कर रहा है आपकी तरफ से आने का, कॉल मैसेज का। लेकिन इसको लगता है कि शायद आप अभी कॉल मैसेज नहीं करोगे, क्योंकि पास्ट में इसने आपको जो एटीट्यूड दिखाया था ना, किंग ऑफ वांड ऊपर ही है। मतलब किंग ऑफ वांड बोले तो एक ऐसा राजा जो बहुत घमंडी है, गुस्से वाला है और बहुत जिद्दी स्वभाव के हैं, ठीक है ना, धीट किस्म के, अपनी बात मानता है, किसी का नहीं मानता, इस तरह से। तो इसने पास्ट में आपको ऐसा दिखाया, शो किया, आपको गाली गलौज दिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। और जिसके कारण आप इस रिश्ते को ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ में पैसे को लेकर फोकस कर रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है उम्र में कम हो, ये इंसान आपसे, आप लोग का हो सकता है एज गैप हो, क्योंकि नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब छोटा, ठीक है ना। इसको इस टाइम पे ऐसा भी लगता है आपका पार्टनर कि आप छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, ठीक है ना। इसको ऐसा भी लगता है, तो इसके हाथ में कोई बड़ा सा ऑफर भी नहीं है कि इंसान पूरा आपकी तरफ आ जाए, शादी का कमिटमेंट दे दे, एंगेजमेंट करा ले, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, या प्रपोज ही कर दे। इसका हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन इसको आपके साथ कांटेक्ट करना, आपके साथ आगे आना है, जैसे भी करके, छोटा ही सही, लेकिन ये इंसान बेबी स्टेप भी भले लेना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस आपका पार्टनर करंट फ्रेंड्स में देखा जाए तो आपको ना ये इंसान वो मान रहा है क्या, कि आपको ये ब्लेसिंग्स का तरह से मान रहा है, आपको गुड लक मान रहा है, लकी चार्म मान रहा है। क्योंकि इसको लगता है कि जब भी ये आपके साथ था ना, 18 साल 10 साल या तो ऊपर नीचे हो सकता, देख लेना, अच्छा खासा टाइम आप लोग ने स्पेंड किया। और जब तक ये इंसान आपके साथ था ना, इसका किस्मत 7वें आसमान पे था आपका पार्टनर का। आपका पार्टनर जब भी आपके साथ था ना, इसको पैसे की ज़रूरत होती ना, ये ना बाहर चलते चलते इसको 10 रुपये मिल जाता है, 50 रुपये मिल जाए, 100, 50, 500 रुपये तक इसको रास्ते में मिल गया इस इंसान को, ठीक है ना। जब भी आपके साथ रिश्ते में थे, इसको पैसे की ज़रूरत होता तो ये बोलता था, बोला हे भगवान मुझे पैसे की ज़रूरत है, 100-50 मिला दे दो कहीं से। तो इसको चलते चलते रास्ते में 100-50 मिल जाता था, ठीक है। ये इंसान जो भी मांगता था वो मिलता, क्योंकि इसका मैनिफेस्टेशन, इसका किस्मत 7वें आसमान में था। तो इसको लगता था कि जब भी इंसान आपके साथ था ना, तो इसके पास ना बहुत मिरेकल होता था, जादू होता था। इसको काम बनते ही बनते, आपको देखने से इसका काम बन जाता था आपके साथ। मतलब इसकी ना किस्मत बहुत ही अच्छा था, ठीक है ना। आप लोग ने बहुत क्वालिटी टाइम अच्छा बिताया है, लेकिन इस इंसान ने लालच में आकर और सिचुएशन को देखकर इस इंसान ने भागता हुआ आपसे रिश्ता तोड़ के इसने किसी कार्मिक के साथ डील कर लिया। जहाँ पे इसने कार्मिक का साल डीट किया, उसका वहाँ से आपका पार्टनर का बैड लक स्टार्ट हो गया। जो गुड लक में था ना, देखो गाइस साइंटिफिकल प्रूफ है कि अगर कोई भी रिश्ते में थर्ड पार्टी आ जाता है ना, तो वो रिश्ता ना दो सब भैंस जाती है पानी में, ठीक है ना। इस तरह से वो आप में भी होगा, क्योंकि जब एक पैर से ढाली टूटती है ना, तो वो दर्द दोनों को होती है, पैर को भी और ढाली को भी। ऐसा नहीं है कि ढाली टूट गया डाली को ही दर्द होगी, पैर को नहीं होगी ना, पैर को भी होती है, ठीक है ना। तो ये साइंटिफिकल प्रूफ है। जब रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है ना, तो रिश्ता खत्म ही है, ठीक है ना, सत्यानाश होना जरूरी है। और ये बर्बादी तीनों का ही आएगा, एक का नहीं, या तो आपका पार्टनर का नहीं, या तो आपका नहीं। आपका पार्टनर भी धोखा देगा, उसका सजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। ये साइंटिफिकल प्रूफ है। कोई एक गलत करेगा और सजा तीनों इंसान को भुगतना पड़ेगा, आपको, आपका पार्टनर को, और उसके साथ जो थर्ड पार्टी लाया है जो भी आपका पार्टनर, उसके साथ भी, ठीक है ना। तो आज के डेट में क्या बताता, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर ये गुड लक का कार्ड है ना, तो ये बैड लक का भी कार्ड है, कर्मा का भी कार्ड है। तो कर्मा फेस कर रहा है आज का डेट में आपका पार्टनर, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर का बैक पेन है, इसको पूरी तरह से ये इंसान, ठीक है ना, इसका हेल्थ इशू चल रहा है, और ये इंसान किसी कार्मिक से डील कर रहा है जो इसको पूरी तरह से परेशान करके रखा है। आपका पार्टनर समय चेंज होने का इंतजार करे। पास्ट में आपका पार्टनर बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गया था, बहुत बड़ा बड़ा इसने आपको बहाना दे के गया था कि किस्मत में रहेंगे मिलेंगे, फैमिली चाहेंगे तो मिलेंगे। ये सब इसको एक्चुअल में ना आपके साथ शादी नहीं करनी थी, ठीक है ना, इसलिए इसने ऐसा बहाना मार के आपसे दूर बना लिया। लेकिन आज के डेट में यही सोच रहा है, ये सिर्फ उस टाइम पे ये जो किया था, आपको बोला था ना इसको शादी नहीं करनी थी, आपके साथ रिश्ता नहीं जोड़ना, इसलिए ये सब बहाना मार के गया। आज ये समझ में जाके कुछ उखाड़ा नहीं इसने, और जो भी था सब कुछ बिगाड़ दिया।
आज व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर किसी लीगल इशू में फंस चुका हो, ये कोर्ट कचहरी का लफड़े में, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और पूरी तरह से सत्यानाश दिख रहा है इसकी ज़िंदगी में, कोई खुशियाँ नहीं, खुशियाँ तो ऊपर वाले ने इसके छीन लिया, ठीक है ना। दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही इसकी खुशियाँ, ठीक है ना। और जो भी लोग हैं इसके आसपास, जो भी इसको है ना, तो सब टाइम पास के लिए, इसको फ़ायदा उठाने के लिए और इसको पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे पड़े। आज इसको समझ में आ गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर का लाइफ में इसको रियलिटी चेक मिल रही है, आपका पार्टनर को ऊपर वाला की तरफ से। ये इंसान समय के इंतज़ार कर रहा है, सही समय का आपकी तरफ आना चाहता है। और इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ नहीं आएगा ना तो इसके ज़िंदगी खतरे में है, धीरे धीरे करके इसकी ज़िंदगी सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि ठीक है ना, इसको ऐसा भी लगता है ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, पहले जैसे आपके साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं जो पहला इसने जिया था, और पूरी तरह से नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसको लगता है कि आप ही इसको सब कुछ कर सकते हो, आप ही के साथ रह के खुश रह सकता है, ये रियल हैप्पीनेस आप ही के साथ है, ये धन संपत्ति बाकी सब झूठ है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका पार्टनर इस टाइम पे ना बहुत मिन्नतें कर रहा है यूनिवर्स से। अगर इसके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा तो वो थर्ड पार्टी चले जाए, उनका रिश्ता टूट जाए, डिवोर्स हो जाए, ये इंसान आपके साथ आ जाए, आपके साथ शादी हो जाए, इस तरह से ये पूरा प्रे कर रहा है, ठीक है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर ऐसा भी लगते हैं कि आज आपका लाइफ में आप खुश हो, हैप्पी हो और आपका किस्मत सातवें आसमान पे। आपका पार्टनर को ऐसा भी लगने लगा इस टाइम पे कि ये इंसान आपका साथ रहे या ना रहे, फिर भी आपका किस्मत सातवें आसमान पे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने बहुत मुसीबत देखा है इस के चलते, ठीक है ना, बहुत मुसीबत झेला है, लेकिन आपने वो सब मुसीबत झेल के पार कर लिए हो, ठीक है ना। अभी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऊपर वाला आपके साथ है। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर का ही ऊपर वाला साथ नहीं दिया, ऊपर वाला मुँह फेर लिया, लेकिन आपको ना पूरा ऊपर वाला साथ दे रखा है, ठीक है ना, जिसके कारण आपके लाइफ में हर एक चीज़ है, आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है, ठीक है ना, कि आप ज़्यादा। और आप ना पूरी तरह से 10 नंबर का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इसको लगता है कि ना आप बहुत ही अच्छा खासा मैनिफेस्टर हो, ठीक है ना। उसको लगता है कि आप ना जो भी चाहते हो वो पा लेते हो, भले थोड़ा 10 दिन बाद पा लो या 10 महीने के बाद पा लो, लेकिन आप पा ही लेते हो, ठीक है ना। आपका सिर्फ सोचने की देर रहता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए और कुछ दिनों के बाद आपको मिल जाता है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप बहुत अच्छा खासा मैनिफेस्टर हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको ग्रोथ दिख रहा है, आपका सक्सेस में अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, पूरी तरह से आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना अपॉर्चुनिटी कमी है, ना रिश्ते रिलेशनशिप की कमी है, ना प्यार की कमी है, ना माँ बाप की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऊपर वाले ने पूरी तरह से आपको वरदान के रूप में आपको हर चीज़ दे रखा है, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। तो चले गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करता है तो क्या बोलता है। प्लीज़ देवों का देव महादेव जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलता है 8 ऑफ कप्स। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि यार आपके बिना इसकी ज़िंदगी अधूरी है, पूरी तरह से बेकार है, और जो इसने सोचा था ना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मैं जो पास्ट में बोला था, तुम मेरी गली की तरफ मत आना, मुझे कॉल मैसेज मत करना, मुझे देखना मत आना, नहीं तो मामा को बोल दूंगा, चाचा को बोल दूंगा, बाप माँ को बोल दूंगा, ठीक है ना। तो ये सब जो डायलॉग मार मार के गया था ना ये इंसान, तो ये कहना चाहता है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तो ऐसे गुस्से में आके बोला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तरफ आओ, मुझे चेयर्स करो, मुझे यकीन दिलाओ कि आज भी तुम मेरे लिए प्यार करते हो। मैं तुम्हारे बिना बहुत दुखी हूँ, तुम नहीं जानते हो कितना शाम होते ही मैं तुम्हें याद करने लगता हूँ, और शाम को अगर शाम तक मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ ना तो रात को तो मैं बेचैन हो उठता हूँ। तुम मुझे ही पता, ये मेरा दिल मुझे ही जानता हूँ कि आज मैं तुमसे दूर तो मैंने खुद ही बनाया था, मैं जानती हूँ, लेकिन आज में ये दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही है। मैं ही जानता हूँ मैं किस तरह से एक दिन एक साल का बराबर लग रहा है तुम्हारे बिना, खून के आंसू रो रहा हूँ मैं, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको धोखा दिया, चीट किया, वो भी इंसान, वो भी सिचुएशन आपका पार्टनर आज वो नहीं रहा। अगर इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा दिया, और थर्ड पार्टी भी इसके लाइफ में नहीं रहा, उसने भी धोखा दे के चले गया, आपका पार्टनर ऐसा कहना चाहता है। अगर फैमिली मेम्बर के तरफ से हुआ ना तो फैमिली मेम्बर भी उसको साथ नहीं दे रहा है, ठीक है ना, इस तरह से। अगर इसका कोई फ्रेंड्स के चलते आपको धोखा दिया ना आपका पार्टनर ने, वो फ्रेंड्स भी आपका पार्टनर के साथ आज उसके साथ भी ब्रेकअप हो गया, उस फ्रेंड्स के साथ भी झगड़ा हो गया, दूर हो गया, रिश्ता टूट गया, ऐसा कहना चाहता है। मतलब आपको छोड़ के जाने के बाद ना इसने आपको छोड़ा ना, इसके लाइफ से सब लोग छूट गया, ठीक है ना। आप क्या गए इनसे, इसकी तो पूरी तरह से कि नैया ही डूब गई, ऐसा कहना चाहता है। ओके, मतलब आप जाते समय अपने साथ सब कुछ लेके गए, आप इस इंसान के साथ जाते समय ना आपने खुशियाँ, हैप्पीनेस जो भी था, आपने सक्सेस सब कुछ लेके गया आपने साथ ही, ऐसा उनको कहते हैं, ठीक है ना। कहना चाहता है थे आप गए तो आपने साथ सब कुछ लेके गए, मेरे पूरा चैन सुकून खुशियाँ सब लेके चले गए, ऐसा कहना चाहता है। अब आप लेके नहीं गए, ये इंसान खुद छोड़ के गया था, ठीक है ना। देखो कहने में बदल रहा है ये इंसान, ठीक है ना। देखो गाय जो भी है, समय तो सबको सिखाई देता
देता है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए अगर मिलने का चांसेस है, पॉसिबल है, कभी देख सकते हो एक दूसरे को आंखें, तो कब तक पॉसिबिलिटीज है गाइस, प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के लिए 6 महीना लग सकता है कि आप लोग एक दूसरे का शक्ल देख लो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स में आप लोग का मिलन हो जाए, कॉल मैसेज आ जाए, ठीक है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 दिन लग सकते हैं कॉल कॉन्टेक्ट होने के लिए, देखा देखी, या तो किसी भी आप लोग टक्कर आने में एक दूसरे को, ठीक है ना, 6 दिन लग सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है। और गाइस में सिचुएशन अगर बता दूँ तो सबसे पहले आपका पार्टनर के लाइफ में अगर कोई इंसान है, जब तक वो नहीं जाएगा तब तक ये इंसान नहीं आ पाएगा, ठीक है ना, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, अगर आप लोग के बीच में एज गैप है या तो डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस खत्म नहीं होगा, दूसरी सिचुएशन। और तीसरी सिचुएशन, अगर इसका फैमिली मेंबर आपके खिलाफ है, इसका फैमिली मेंबर जब मान जाएगा तब। तो गाइस मैंने टाइमिंग बता दिया, सिचुएशन बता दिया, जितना आपके साथ मैच करे उतना ही लेना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भविष्य में श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स ये हैं कि कोई भी आपका राह को रोक नहीं पाएगा, कोई भी आपका मेहनत का कुछ भी उखाड़ नहीं पाएगा। जो आपका मेहनत है, जो आपका है, वो आपको मिल के रहेगा, आपका हक कोई नहीं छीन सकता। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान आपको ब्लेसिंग्स कर रहा है, ओके। और आपको ये भी ब्लेसिंग्स कर रहा है कि लोग चाहे दुनिया वाले कितना भी आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन श्री कृष्ण भगवान आपके साथ है, ठीक है ना, ऐसा बोल रहे हो। और ये जो आपके साथ वो जो संघर्ष हुआ ना, मुश्किलें हालत आई ना, ये तो आपको मजबूत बनाने के लिए, लोगों को जानने के लिए, दुनिया कैसी है इसको समझाने के लिए आपके लाइफ में ऐसा हुआ था, बल्कि ना कि कुछ आपको बुरा करने के लिए या आपका कुछ गलत करने के लिए ऐसा हुआ था, ऐसा कहना चाहता है श्री कृष्ण भगवान आपसे, ओके। और श्री कृष्ण भगवान आपको 9 ऑफ वांड्स ये भी कह रहा है, ये जो आप कर रहे हो ना, ये करते जाइए, क्योंकि ये आपका आखिरी सीढ़ी है, एक आखिरी स्टेप है। इस स्टेप के बाद आपका लाइफ में सक्सेस है, ठीक है ना। अब कोशिश करते रहिए, आप हार मत मानिए, ठीक है ना, क्योंकि आपको हारने नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ श्री कृष्ण भगवान है ना। दुनिया एक तरफ, श्री कृष्ण भगवान एक तरफ, और आपकी तरफ श्री कृष्ण भगवान है, दुनिया एक तरफ है, ठीक है ना। तो गाइस जीत श्री कृष्ण भगवान के, डोंट वरी, अंधाधुन लड़ते जाइए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे कि श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है हमारे पास है, भगवान तेरे आगे यही दुआ है, दुख मिले तो हिम्मत देना और सुख मिले तो नम्रता देना, ओके। नेक्स्ट उपदेश है हमारे पास, वो है काम, क्रोध और लोभ, ये जीव को नरक की ओर ले जाने वाली 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों द्वार का त्याग कीजिए। तो गाइस काम, क्रोध और लोभ, इस तीनों चीज़ को त्याग करना है, ठीक है ना। मुश्किल तो बहुत दिख रहा है, जो कोई बात नहीं। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो। गाइस अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो आपने गुस्से को कंट्रोल कर लीजिए, कंट्रोल नहीं हो रहा तो उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए 100 में से 1 तक, ठीक है ना, ऐसे करके 100, 99, 98 इस तरह से, ओके। क्योंकि अगर आप गुस्से के टाइम पे शांत हो लेते हो ना, आप 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हो, ठीक है ना। और आखिरी उपदेश है, दूसरों की उतनी ही जल्दी क्षमा करो जितनी जल्दी ईश्वर से आप अपने लिए क्षमा चाहते हो। तो गाइस आप उतनी जल्दी लोगों को क्षमा कर दिए जितनी जल्दी आप ऊपर वाले से क्षमा चाहते हो, अगर आपने गलती कर दिया तो, ठीक है ना, उस तरह से कह रहे हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या आपका पार्टनर। गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, या तो रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको ना पूरी तरह से मेरे साथ आधा 1 घंटा बात करके हील करना है अपने आप को, तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9619513977। गाइस सिर्फ कॉल करना, मैसेज मत करना, मैसेज में मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ओके। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है लव मैसेज। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि जब भी आपका पार्टनर आंखें बंद करता है ना, आप ही का चेहरा नजर आता है। जब भी ये इंसान मतलब सोचने लगता है, मेडिटेशन करने लगता है, तो इसके दिल में आप ही दिखने लगते हो, ठीक है ना। और ये इंसान ना आपके बिना पूरा अधूरा है, ये इंसान आपके बिना कुछ भी नहीं समझता अपने आप को, ठीक है ना। जो हो आप ही हो, ऐसा कहना चाहता है। आप हो तो इसकी ज़िंदगी है, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। और आखिरी लव मैसेज है लव यू वेरी मच। तो आपका पार्टनर कहना कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ये इंसान आपको बता नहीं पाएगा कितना प्यार करता है, ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।